तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। परमपिता परब्रह्म मालिक प्रभु श्री नीलकंठ महादेव के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती उमा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। एवं हम संत समाज में कहते हैं कि बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। यहाँ सब विराजमान हमारे गुरुदेव समान है, सब गुरुतुल्य है, सब गुरुजान संत वृंद मातागण पितृगण सबको मेरा प्रणाम। गुरुदेव ने आज बताया कि आज भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जन्म जयंती है। उसी के अनुरूप सबने अपना अपना भगवान के जीवन के बारे में जितना हो सका कहा, क्योंकि हम लोग तो एक मच्छर के समान है। और कोई कहे कि आप आकाश का वर्णन करो, आकाश के बारे में बताओ, तो क्या हम कोई मच्छर आकाश का वर्णन कर सकता है? भगवत पाद भी हमारे लिए एक आकाश के समान है। सारे वेदांत के ऊपर जो भाष्य दिया है, सारे वेदांत के ऊपर इतनी सरल भाषा में टीकाएं लिखी है। आजकल सब विद्वत्ता दिखाते हैं, पर एक सामान्य से सामान्य जीव भी उस तत्व को समझ पाए, ये बहुत कम लोग बताते हैं। भगवत पाद भगवान के शिष्य भी कोई कम नहीं थे, वो भी बड़े विद्वान थे। उसमें मंडन मिश्र जी का नाम तो बहुत भारत भर में विख्यात था। कहते थे कि उसके घर के तोते भी संस्कृत में बात करते थे। जब मंडन मिश्र जी का नाम पूछना हो, उसके घर का पता पूछना हो, तो कहते कि बिना पूछे ही चले जाओ, पक्षी भी उसका घर दिखा देते। इतनी विद्वता। भगवत पाद को पता चला कि यदि मुझे इस संसार में ये सिद्धांत दिखाना है, कहना है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो ज्ञान से मिलती है। यदि इसी सिद्धांत को सिद्ध करना है तो मुझे मंडन मिश्र जी को परास्त करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का सिद्धांत श्रेष्ठ है, कर्म से ही मुक्ति मिलती है। ये मंडन मिश्र जी ने साबित कर दिया। ये इतना कहते थे कि कर्म से ही मुक्ति मिलती है। भगवत पाद गए वहां, शास्त्रार्थ करने की बात हुई तो बताया कि हम दोनों तो शास्त्रार्थ करेंगे, पर इसका निर्णय कौन करेगा? मंडन मिश्र जी की पत्नी माता सरस्वती भी बहुत विद्वता प्राप्त किए हुए थे। भगवत पाद ने कहा कि आपकी पत्नी भी इतनी बड़ी विद्वान है, हम शास्त्रार्थ करेंगे, हमारा निर्णय ये करेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। अब आप बताइए कि कोई पत्नी हो, वो अपने पति का ही पक्ष लेगी ना, भगवत पाद का थोड़ी लेगी। पर उनको पता था कि ये सती है, साध्वी है, सत्य के राह पर चलने वाली है, निर्णय जो देंगी वो सही देंगी। माता जी को बुलाया, पूछा, देवी आपको हमारा निर्णय करना है कि विजयी कौन होंगे? माता ने बताया कि आप दोनों शास्त्रार्थ करेंगे, एक तो ठहरे आप सन्यासी, और मेरे पति की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अब आप बताओ मैं कहाँ बैठ पाऊंगी? वो बोले कुछ भी हो, आपको ये निर्णय आपको ही देना है कि हम दोनों में कौन परास्त हुए।
और दोनों में शर्त हुई कि जो हारेगा वो उसी का शिष्य बनेगा। यदि भगवत्पाद शंकराचार्य महाराज हार गए तो मंडन मिश्र के शिष्य, और मंडन मिश्र जी हार गए तो भगवत्पाद के शिष्य बन के घर गृहस्थ त्याग करके संन्यास ले लेंगे। दोनों की बात मंजूर हुई। उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपके पास बैठ तो नहीं सकती, पर आप लोगों के गले में मैं 2 मंत्रित माला डाल देती हूँ, जो हारेगा उसी की माला सूख जाएंगी। अब शास्त्रार्थ हुआ, कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। अंत में मंडन मिश्र जी की जो माला थी वो सूख गई। वो तो ठहरे गृहस्थ थी, घर परिवार वाले। अब उसकी पत्नी ऐसे थोड़ी पति को जाने देगी कि हाँ आप बाबा बन जाओ, सन्यासी हो जाओ। तो उसने कहा कि महाराज, आपने मेरे पति को हराया है, मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे पति का अर्धांगिनी हूँ, मेरा भी आधा हिस्सा है। महाराज जी ने कहा कि देवी आप माता है और मैं सन्यासी हूँ, आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। बोले जो भी हो, मैं मेरे पति का आधा अंग हूँ। कई दृष्टांत दिए कि ये सब भी माताएं थी, उन्होंने भी शास्त्रार्थ किया गार्गी आदि का नाम लेकर। भगवत्पाद ने कहा ठीक है माता, मैं आपके लिए तैयार हूँ शास्त्रार्थ में, पर ये जो सरस्वती देवी थी वो सती थी, साध्वी थी, और साथ साथ में विद्वत्ता भी थी। उसको पता था कि यह सन्यासी है और सन्यासी बाबा को कैसे हराया जाता है वो जानती थी। उन्होंने काम विषयक काफी सूत्र पूछे। महाराज जी ने कहा देवी मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उसी का जवाब नहीं दे सकता अभी, पर मुझे कुछ समय दीजिए। संजोगों अनुसार उसी समय काशी महाराज का शरीर शांत हुआ। शंकराचार्य महाराज ने एक गुफा में अपना शरीर छोड़ा और दूसरे स्वरूप से उन्होंने उस राजा के शरीर में जीवात्मा रूप से प्रवेश किया और वहीं से उन्होंने अनुभव किया कि कैसे उस माता को मुझे जवाब देना है। जब महाराज गए तब बोलकर गए अपने शिष्यों से कि मैं यदि वापस ना आऊं तो मुझे आओ मेरे पास आना वहां राज्य में और भज गोविंदम मुझे सुना देना। बात तय हुई। महाराज जी ने प्रवेश किया, पर काया प्रवेश किया राजा के शरीर में। वहां से वो सब अनुभव लिया और सरस्वती देवी जी के पास जाकर उनको परास्त किया और मंडन मिश्र जी को अपना शिष्य बनाया। भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज के चारों शिष्य कहे जाते थे कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष के 4 स्वरूप हैं। जब वो भगवत्पाद के पीछे पीछे चलते तो कहते कि जैसे महाराज दशरथ के ये 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण और भरत। जब जब हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कभी होता है, ऐसा समय आता है कि ऐसा लगता है कि अब सनातन धर्म नष्ट प्राय होने वाला है, तभी तभी ईश्वर कोई ना कोई स्वरूप धारण करके अपने सनातन धर्म को पुनरुत्थापित करते हैं। सतयुग में जैसा मनु महाराज ने ज्ञान दिया, त्रेता में दत्तात्रेय भगवान ने दिया और द्वापर में जैसा वेद व्यास भगवान ने दिया, वैसे ही ज्ञान कलयुग में यदि कोई दिया तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज ने दिया है। और प्रश्न होता है कि शंकराचार्य महाराज सुबह से चल रहा है तो आए कहाँ से, उसी की गुरु परंपरा कहाँ से है। तो उसी का भी एक श्लोक है, ओम नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदम महांतम गोविंदम योगींद्र मथास्य शिष्यम। भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज के पास जो ज्ञान आया वो ज्ञान सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव को दिया। ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी महाराज ने वही ज्ञान अपने पुत्र पराशर जी को, पराशर जी ने गोविंदपाद को, गोविंदपाद ने गौड़पाद को और उन्होंने शंकराचार्य जी महाराज को दिया। ये है हमारी सनातन परंपरा और यही सनातन परंपरा के आज सब वृक्ष है जो हम इसी की छत्र छाया में है। ऐसे गुरुजनों के
श्री चरणों में वंदन करते, प्रणाम करते, वाणी को विराम देते हुए बोले राधे राधे। आधे आधे लोग बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोल दो। राधे राधे, राधे राधे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुखानुभूति आप सब लोगों को, आनंद अनुभूति सब लोगों को हो रही होगी। आए अब इसी क्रम में अंबाला की तरफ चलते हुए एक साध्वी हमारे बीच में और है, 5 मिनट की समय लेकर के साध्वी कोमल जी, वे भी अपने पानी से हम सबको लाभान्वित करें। साध्वी कोमल जी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तो बहुत ही हर्ष का उत्सव है, बहुत ही प्रसन्नता का समय है और हमारे बीच अनेक स्थानों से महापुरुष इस स्थान पर विराजमान हैं। तो कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले पूज्याचार्य 1008 अभयानंद गुरुदेव महाराज और इससे मंच का संचालन करने वाले पूज्याचार्य सनातन चैतन्य जी महाराज और इस कार्यक्रम की रचना करने वाले और जिनका ठीक 14 तारीख को जिनका पट्टा अभिषेक महामंडलेश्वर बनने जा रहे हैं, वह पूज्याचार्य चैतन्य गिरि जी महाराज को भी मेरे सादर प्रणाम और अनेक स्थानों से पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को मेरे त्रय बार नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। तो यह कार्यक्रम जो है ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, जैसे कि सोना काट दी 88,000 ऋषि लोग मंडप सजाए थे, छत्र लगाए थे, पंडाल छाए थे, किसके लिए कि 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे। और वह यज्ञ 2 महीना 4 महीना का नहीं था, वह यज्ञ कितने दिन का था, वह 1000 वर्ष तक का था। तो यहाँ कार्यक्रम ऐसे लग रहा है अभी कि सच में यहाँ 1000 वर्ष का ही छत्र लगा हुआ है। ऐसे हमारे चैतन्य गिरि जी महाराज जी जो है ना, बहुत बड़ा यज्ञ करने का यहाँ यज्ञ किए हुए हैं और उस यज्ञ में अनेक स्थानों से संत महापुरुषों को बुलाए हुए हैं और संत महापुरुष जो है उनके बुलावे में आकर के यहाँ पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। तो उसी बीच में हम लोग भी पधारे, तो बहुत ही बढ़िया यह कार्यक्रम है। कहते हैं कि संत दरस को चाहिए और तज ममता अभिमान। कहते हैं कि एक यज्ञ को करने के लिए और एक यज्ञ को कराने के लिए व्यक्ति को न जाने क्या क्या करना होता है, क्या क्या तैयारियां करनी होती है, कितने दिन तक इस यज्ञ को करवाने के लिए तैयारियां करनी पड़ती है। और यह महाराज जो है ना, यह बहुत बड़े यज्ञ करा करके ना जाने इन्होंने कितने दिन तक इस यज्ञ के लिए तैयारी करते रहे। तब हम सब लोग इस यज्ञ में आकर इस पवित्र धरा पर, इस सोजा सिटी के पवित्र धरा पर हम बैठे हैं और आकर के इतना बढ़िया मंच लगा दिए हैं ना, तो उस मंच पे आकर हम भी बैठ करके यहाँ माइक लेकर हम भी बोल रहे हैं। तो ऐसी ही उसमें आता है ना भागवत में कि ब्रह्मा जी के पास सभी ऋषि मुनि लोग गए और जा करके कहने लगे कि हमें ऐसे स्थान बता दो, ऐसे जगह बता दो जिस जगह पर हम बैठकर
भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का यज्ञ करें। तो ब्रह्मा जी ने एक चलता हुआ चक्र दिया और वो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये ठीक समझ जाना कि इस चक्र की गति जिस स्थान पर, जिस जगह पर रुक जाए ना, तो समझ जाना कि वही स्थान जो है यज्ञ के लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है, बढ़िया है। तो ऐसे लग रहा है यही स्थान जो है ना नैमिषारण्य तीर्थ बना दिया। कौन? चेतन गिरि जी महाराज ने बना दिया। आज के समय में हम कहाँ जाए? तो बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी ही यज्ञ सभी को करते और कराते रहना चाहिए, ताकि व्यक्ति को अपनी परिश्रम और पुण्य की कमाई से बहुत बड़े यज्ञ कराओ तो बहुत, कहते नहीं, छीने पुण्य मृत्यु लोके। ऐसी यज्ञ अगर करवाते हैं तो कहते नहीं हमें पुण्य की हमें प्राप्ति हो जाती है। तो ज़्यादा न कहते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में बहुत ही शोभायमान बनी हुई है और इस शोभायमान को और शोभा बनाने के लिए मैं जो है बहन शोभा जी, शोभा बहन, आप नाम नहीं सुन रहे तो अपने एक सुमधुर आवाज में एक थोड़ी सी भजन, लोगों के बीच में थोड़ी सी एक चैतन्यता आ जावे, बड़ी अच्छी सी आप छोटे से, ज़्यादा लंबी ना हो, छोटे से एक भजन प्रस्तुत करें। उसके बाद में पुनः हम सत्संग में लौटते हैं। हेलो हेलो। हेलो राम। हे ओम्हाने जीणे दिने संत मिले जाए, ओम्हाने जीणे दिने संत मिले जाए, होई दिन लेखा में। ओम्हाने जीणे दिने संत मिले जाए, होई दिन लेखा में। संतों रे चरण कमल नीरज हूँ, संतों रे चरण कमल नीरज हूँ। मैं तो रहूं रे चरण लिपटाई, कोई दिन लेखा में। माने जीने दिन संत मिल जाए, कोई दिन लेखा में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हम मीठी मीठी ताली से सभी लोग साथ दे, मीठी मीठी ताली। जल माही कूंब कूंब माही जल है, जल माही
जय हो। बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा भजन, और आप सब लोगों ने बड़ा इसका आनंद लिया। आए हम भक्ति से निकल करके अब ज्ञान की तरफ आए हुए, ज्ञान के क्षेत्र में, अर्थात संतों के सत्संग में। और मैं बड़े ही वेदांतिक शब्दावली का इस्तेमाल प्रयोग करने वाले, बड़े ही वेदांत ऊंचे, वेद के 4 महावाक्य है, सनातन धर्म के वेद के 4 पिलर है, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्मा, और अंततो गत्वा अनुभवति वाक्य अहम ब्रह्मास्मि। तो उस ऊंचाई से अपने विचार रखने वाले हमारे बीच में स्वामी जगदानंद जी, जो कि माउंट स्वामी जगदानंद जी महाराज, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं नो अपि वातये मनः, पाप कटे सब दुख मिटे, सदाचार से लेत राम को नाम, 10 नामापराध तजी प्रेम से बोले, जय जय राधे श्याम। भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा है। ज़्यादा समय नहीं आप लोगों को बुलवा लेने का, इसलिए बोल लो। एक बार बोल लोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, पक्का है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री नीलकंठ महादेव की जय, श्री पंचदेव भगवान की जय, दादा गुरु श्री रामगिरी महाराज की जय, गुरुदेव श्री संतोष गिरी महाराज की जय, संत समाज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। माया से संपूर्ण आकृतियों, प्रतीतियों एवं प्रीतियों के रूप में उल्लसित हो रहे सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान इस विराट आयोजन के मुख्य सूत्रधार प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, मंच का कुशल संचालन कर रहे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सभी पूज्य चरण संत वृंद, विद्वत वृंद तथा अपने इष्ट देव के नाम रूप लीला धाम में तन्मय श्रद्धेय भक्त वृंद तथा श्रद्धा भक्ति स्वरूपादरणीय मातृशक्ति, सीए राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने।
प्रिय गुरु प्रेमियों, सभी जीवात्माओं का परम पुरुषार्थ है, मुख्य लक्ष्य है, चरम उद्देश्य है सर्व दुख निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति। अर्थात दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको चाहिए आनंद। आप लोगों में चाहिए किसी को दुख? खुद ही दुखी हैं, परेशान हैं, 50 वर्ष के बाद दवा चालू हो जाती है। सुख भले कहते हो सुख, लेकिन वो सुख आपको मिला हुआ है, आपको सुख नहीं चाहिए। आपको तो चाहिए सुख का भी जो मूल स्रोत है आनंद। आप सभी की मुख्य मांग है आनंद। जहां जाएं वहां सुख मिले, जिससे भी मिले उससे सुख मिले, हर समय सुख मिलता रहे। ऐसा सुख, संतुष्टिपूर्ण सुख, भूमा सुख, आनंद चाहते हैं आप। और वो आनंद कैसे मिलेगा? शब्द स्पर्श रूप गंध से तो आपने खुद देख लिया। वहां तो केवल भ्रम ही मिला, सुख तो मिला नहीं। और मांग है कि आनंद मिले, तो आनंद मिलेगा कैसे? तो उसके लिए आवश्यक है अंतर्मुक्ता की। अंतर्मुक्ता के लिए सबसे सरल, सुगम, सहज और श्रेष्ठ उपाय है वो सत्संग। सत्संग माने ये जो पूज्य संत वृंद विराजमान हैं, इनका अनुभव, इनके अनुभव को आत्मसात करना है सत्संग। और वो अनुभव कैसे प्राप्त होगा? जब बोलेंगे, अध्यक्ष जी जब सुनाएंगे, संचालक महोदय जब सुनाएंगे अपने अनुभव, तब आपको उस अनुभव का आत्मसात होगा। इसी विद्या का नाम सत्संग है। और इस सत्संग के माध्यम से आपका अंतःकरण अंतर्मुख होता है। तत्स्वरूप फलस्वरूप ब्रह्मात्मा के बोध प्राप्त होता है।